जी अस्सलाम वालेकुम। आपका प्यारा मेज़बान एजी खान इस वक्त गुलबर्ग वैली में मौजूद है, जो हमारे शहर जड़ांवाला की शान है। और आज सैर के बहाने में आया यहाँ पे, तो मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी प्यारी यहाँ पे जड़ांवाला में वैली बनी हुई है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मियाँ रफ़ीक साहब का और घुमन साहब का और मियाँ अमजद साहब का, जिन्होंने मुझे इजाज़त दी कि यहाँ पे मैं अपना वीलॉग बना सकूँ। गुज़िश्ता दिनों की बात करता चलूँ, जो पाकिस्तान में हो रहा है और जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले मैं बात करूंगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, जिन्होंने अपनी तैयारी कर ली है लंदन से पाकिस्तान आने के लिए, और उनके वर्कर बहुत ही जोशो खरोश के साथ उनका इस्तकबाल वालेहाना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ अवाम का रद्द अमल क्या होता है, ये देखेंगे हम उनकी आमद के बाद। और इसके साथ ही वज़ीर दाखिला, और जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा है कि अदालतों को उन्हें फेस करना पड़ेगा। अब देखते हैं पाकिस्तान के हालात कैसे और किस तरह करवट बदलते हैं और किस तरफ ये रुख जाता है। अब हम थोड़ा सा ये भी बयान करते चलेंगे कि मेन जो चीज़ है फ़लस्तीन है। इस वक्त मुसलमान हम तमाम दुनिया में जो आबाद हैं, हमारा दिल एक अल्लाह, एक रसूल और एक कुरान पे धड़कता है। लिहाजा इस तीन चीज़ों को, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, हम इन्हें इकट्ठा करें तो हम एक मुत्तहिद कौम बन सकते हैं। मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन में इस वक्त जो जुल्म पहले यहूदी कौम ढा रही थी, वो बर्दाश्त करते रहे। इसके साथ मुसलमानों ने अचानक कार्रवाई की फ़लस्तीन के यहूदियों के ऊपर, तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अब यहूदी ये कह रहे हैं कि आप अमेरिका से, इंग्लैंड से और दूसरी ममालिक से कि हमारी मदद की जाए, लेकिन वो सोच रहे हैं कि क्या आया फ़लस्तीन में यहूदियों की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब इस तरफ दुनिया झुकी हुई है, लेकिन हमें चाहिए कि हम एक मुसलमान होने की हैसियत से फ़लस्तीन का साथ दें और फ़लस्तीन के लोगों के साथ इजहार यकजहती करें। अब फ़लस्तीन में इंतहाई जंग का माहौल है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है कि फ़लस्तीन में इंशाअल्लाह मुसलमानों की जीत होगी, क्योंकि वो हमारा किबला अव्वल भी है। अब दूसरी तरफ अगर चले जाएं इंटरनेशनल लेवल पे, यहूदियों की तरफ चले जाएं या गैर मुस्लिम जो कंट्री उनकी तरफ चले जाएं, उनका क्या रुख बनता है इनके साथ, आया वो क्या साथ देते हैं कि नहीं देते। और हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि हमारे पाकिस्तान, हमारे मुस्लिम दुनिया में जितने आबाद मुसलमान हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। इमरान खान के बारे में बात करता चलूँ, देखें इमरान खान साहब इस वक्त जिस कंडीशन में बैठे हुए हैं, अल्लाह उन पे रहम करे, क्योंकि हमारी फ़ौज, मैं पिछले भी व्लॉग में आपको कहा था कि हमारी फ़ौज हमारी जान है, हमारी शान है और हमारे मुल्क का मजबूत दफ़ा है। जब तक हमारी फ़ौज के साथ अच्छे तल्लुकात पीटीआई गवर्नमेंट के या पीटीआई पार्टी के नहीं होंगे, उस वक़्त तक आगे इमरान खान का मुस्तकबिल क्या बनता है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं। हमें चाहिए कि तमाम जमातें एक पेज पर आ जाएं, अपनी ज़ाती हुकूमत के चक्कर को छोड़ें, मुल्क के लिए सबसे ज़रूरी काम करें। मुल्क में रहने वाले जो गरीब अवाम हैं, उनके लिए, उनके रोज़गार के लिए, उन्हें जो खुराक का मसला है, जो महंगाई हुई है, उसको कम करने की कोशिश करें। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि हमारे सियासतदानों को, हुक्मरानों को अल्लाह हिदायत दे और एक पेज पे आने की तौफीक दे, जिससे हमारे मुल्क के मसाइल हल हो सकें। क्योंकि पाकिस्तान, जितना भी दुनिया ने हमारे दुश्मन अनासर हैं, चाह है कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया जाए, लेकिन अल्लाह ने अपनी गैबी मदद के साथ इस मुल्क को उतना ही मजबूत किया है। अब हम अपनी आवाम से भी ये अपील करते हैं कि आप भी हौसला और हिम्मत रखें और अच्छे आने वाले वक्त के लिए दुआ गो रहें। क्योंकि अगर हम सोचते रहें कि हम तबाह हो रहे हैं, हमारे पास खुराक नहीं है,